नमस्कार, मैं हूं नैतिक राज तिवारी और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष शर्मा सर। वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के कैंसर डिपार्टमेंट से हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर हिमकॉम न्यूज में। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी सर। सर आज हम सर से बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड कुछ सवालों पे, और उससे पहले हम जानेंगे कि सर ने अपने कैंसर से जो पीड़ित पेशेंट थे उनको मानसिक तौर पे सर ने कैसे ट्रीट किया और फिजिकली दवाओं के साथ कैसे ट्रीट किया। तो सर पहला मेरा यही क्वेश्चन होगा कि हमेशा जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर से जाने से पहले काफ़ी नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, और कैंसर ऐसी बीमारी है जो देश में उससे सबसे ज़्यादा पहले डरता है वो, कि कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं जीवन का ये आखिरी दिन ना हो। तो सर ऐसे पेशेंट के साथ में आपका जुड़ना हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस सर आप शेयर करें हमसे। तो डेफिनेटली आपने ये जो बात बोली है ये पूर्णतः सत्य है। जब भी कैंसर के पेशेंट हम लोग देखते हैं और जब भी कैंसर का मन में विचार आता है तो एक तरीके से पेशेंट के साथ साथ पूरा फैमिली मेम्बर, सारा का सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, और ये बात पूर्णतः सत्य है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास स्टेज 1, 2, 3 में जो कैंसर्स में आते हैं वो पूर्णतः स्वस्थ होके ही जाते हैं। स्टेज 4 वाले कैंसर्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल हम लोग स्टेज 4 के अंदर भी पेशेंट्स को अच्छा समय दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। जब भी हम लोग कैंसर के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो स्टेज 4 में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करती है। तो स्टेज 4 का मतलब एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेज 4 के पेशेंट्स भी आज की डेट में काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द न्यू ट्रीटमेंट जो भी आज के डेट में नया इलाज हमारे पास अवेलेबल है। पहले 1950 के दशक में सिर्फ रेडिएशन एक ट्रीटमेंट अवेलेबल था। आज के डेट में हम लोग 2021 की अगर बात करें तो बहुत अच्छे रेडिएशन के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, कीमोथेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, टारगेटेड थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से स्टेज 4 के अंदर भी एक रे ऑफ होप है और पेशेंट्स काफ़ी दिनों तक अच्छे तरीके से रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। सर सबसे ज़्यादा महिलाओं को लेके एक जो कैंसर के रूप में आया है सर्वाइकल कैंसर, सर उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर एक्चुअल में ये स्टार्ट कैसे होता है और क्या इसका प्रोसेस है। तो ये आपने इस प्लेटफॉर्म पे ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। ख़ासतौर से जो रूरल एरियाज़ की जो वुमेन होती हैं, अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है, लेकिन स्टिल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर्स दो कैंसर्स हैं जो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और एक अच्छी खबर ये है कि सर्वाइकल कैंसर्स के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग अवेलेबल है। स्क्रीनिंग हम लोग उन पेशेंट्स, उन लोगों के लिए करते हैं जिनको अभी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना है। तो जो आपने बात की कि ये किस तरीके से उत्पन्न होता है, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे आपने आजकल कोरोना वायरस के बारे में सुना है, ऐसे ही एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको HPV बोलते हैं, जी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। जब इससे इन्फेक्शन होता है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 20 साल के अंदर धीरे धीरे ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो क्योंकि ये आपको इतना लंबा समय देता है, लगभग 15 साल 20 साल देता है उत्पन्न होने में, इसलिए इस कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो अवेलेबल है और लेडीज़ के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं सर्वाइकल कैंसर्स के लिए डिटेक्शन के लिए, तो 21 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर्स के लिए करनी चाहिए। सर एक कॉमन मेरा क्वेश्चन ये है कि कैंसर जो मुंह का जो कैंसर होता है या फेफड़ों तक जो कैंसर जाता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है तंबाकू, खैनी और अल्कोहल। इन सभी का सबसे ज़्यादा योगदान होता है इन कैंसरों में। पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि इस पदार्थ को खाना आपकी जान के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी हम लोग खाते हैं। तो आपने जो बात बोली है बिल्कुल सच है, और
मैक्सिमम कैंसर्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ख़ास तौर से जो एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर होते हैं या ओरल कैविटी के कैंसर्स होते हैं, ये या तो स्मोक्ड टोबैको या च्यूड टोबैको के कारण ही होते हैं। और जब इससे दूर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इससे दूर रहें बस। एक बार आपने अगर इसको शुरू कर दिया तो लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है नशे की कि उससे दूर रह ही नहीं पाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ कैंसर्स। जो ओरल कैविटी कैंसर्स हैं, फेफड़े के कैंसर्स हैं, ये स्मोक्ड और च्यूड टोबैको के कारण ही होते हैं। तो मैं जो भी हमारे दर्शक लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो आज ही गुटखा और तंबाकू का सेवन बंद करना चाहिए इन कैंसर से दूर रहने के लिए। जी, जैसा कि आपने सुना, सर ने इतनी अच्छी बात कही कि आप तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल की चीज़ों को आप उपयोग ना करें, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर का खतरा होता है। खुद को कैंसर से दूर है रखना तो तंबाकू और अल्कोहल से रहना है दूर। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और आने वाले दिनों में हम फिर एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के साथ आपके पास आएंगे। उसके लिए देखते रहें हिमकॉम न्यूज़। धन्यवाद।